वाले लोग, कमेंट्स करने वाले लोग, फेसबुक देखने वाले लोग, इधर उधर की पोस्टें पढ़ने लिखने वाले लोग, महीनों बीत जाते हैं कुरान पाक नहीं पढ़ते। यहाँ तो कुछ ना पढ़ते हो तो समझ में आया, पढ़ते कुछ नहीं। सारा कुछ जो नहीं देखने वाला उसे भी देखते और कुरान ही नहीं देखते। ज़ौक़ बनाएं, ज़ौक़, मिजाज पैदा करें। मोबाइल में बाकी सारा कुछ रखा जा सकता है, कुरान पाक भी रखा जा सकता है, खोल के पढ़ा जा सकता है। यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, और मेरे महबूब ना तुम्हारा तज़किया करेंगे। तज़किया हुजूर ने साफ किया दिलों को, बातन को। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मेरे बेटे अंस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ क्या है? फरमाया ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, और जिसने मेरे तरीके से प्यार किया उसी ने मुझसे प्यार किया। मेरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। निरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, अपने दिल से सारी तल्ख मिजाजी को निकाल देना ये भी हुजूर की सुन्नत। दोस्तों याद रखिएगा, तज़किया नफ्स, तज़किया बातन, एक दिन हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, हालांकि महबूब का सीना अलम नशरा का, हुजूर का सीना जिस पर कुरान मजीद नाजिल होता है, हुजूर ने सहाबा से कहा था, मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बंदा कोई बात ना पहुंचाए, कोई बात ना पहुंचाए। कुछ बातें काबिल इस्लाह हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन कमजोरियों का जिक्र करना, दूसरों के दिलों में दूसरों के लिए बीज बोना, फरमाया कोई किसी के बारे में कोई बात ना करे, मैं अपना सीना सब के लिए कुशादा रखना चाहता हूँ। हुजूर ने तो हमें साफ दिल बनाया, और यहाँ क्या हाल है? हर रिश्ता ही माता परस्ती का, हर ताल्लुक ही मतलब का, इल्ला माशाअल्लाह। किसी भी शख्स से मेल मिलाप करना तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ले आना जो ज़ातियात पे आ जाएं। मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगी में ये हुजूर के आने का मकसद समझे। फिर आगे फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। हिकमत भी, दानाई, बसीरत, शऊर, फ़हम व फ़िरासत, तदब्बुर, ये रसूल पाक के आने के मकासद है। जज्बाती फ़ैसले न करें ज़िंदगी में हमेशा, जो तबीयत में आए वो कर गुजरे। मैं देखता हूँ आजकल जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो हौसला है, तामुल मिजाजी है, बुर्दबारी नहीं। और बात छोटों में नहीं और बाज़ जगह बड़ों में भी नहीं, मन चाहे फैसले कर देते हैं, जज्बाती। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, हमारे एक बुज़ुर्ग थे वो कहा करते थे, हमारे चचा जान थे तो रिश्ते में तो उनसे बाज़ लोग पंचायत के फैसले फूसले कभी करा लेते थे, तो कभी कभी उन्हें आज़राए मोहब्बत कह देते थे, कहते भाजी थोड़े को जेड़ा पहलों आ जाए ना तुसी वो दइयो, और दूसरे की भी सुन लिया करो। ये तदब्बुर तो नहीं कि जो पहले आ गया आप उसी के हक में हो जाए। आप दोनों की बात सुने, मामला फहमी इसका नाम। आप गौर करें कि ये एक शख्स तो जब भी बात करेगा वो जाहिर है अपने हक में दलाइल देगा, तदब्बुर के साथ, फ़हम के साथ, हिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ। ये हुजूर के आने के मकासद है। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई, और इस खूबसूरती से हुजूर फैसले फरमाते, इस बेहतरीन अंदाज में नबी पाक फैसला करते कि किसी शख्स को परेशानी ना होती। लेकिन आज हमारी कैफियत ये है कि हमारे फैसले जज्बाती हैं, और बहुत सारी जगहों पे मोहब्बत गालिब आती है। हम मेरिट नहीं देखते, मोहब्बत देखते हैं। उन लोगों के सुपुर्द भी चीज़ें कर देते हैं जो कर नहीं सकेंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन हमारी चूँकि मोहब्बत होती है, मोहब्बत देखते हैं, मेरिट नहीं देखते। हमेशा तदब्बुर से, फ़हम से, फ़िरासत से, इल्म से। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले जब कुरैश मक्का ने काबा तामीर किया था तो 12 कबीले थे। अब वो मिल के काबा तो बना लिया, तो हजर अस्वद की तनसीब करना थी, हजर अस्वद को लगाना था। इस पर राय का इख्तलाफ हो गया। अब हर कबीला कहता है हम लगाएंगे, और जज्बात एक दूसरे के खिलाफ इतने थे कि एक कबीले वालों ने तो प्यालों में खून डाल के, उसमें हाथ डाल के कस्में भी खा ली कि मरेंगे या मार देंगे, पर हजर अस्वद हमने लगाना है। इन मामलात में भी बड़ी आजमाइश हो जाती। अब अचानक किसी के दिल में बात आई, कहने लगे लड़ो ना, यहाँ इंतज़ार करो, कल जो शख्स सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो
उसी से फैसला करा लेंगे। किस्मत देखो, सबसे पहले रसूल पाक तशरीफ लाए। अब सब खुश हो गए, ये तो सादे पर अमीन है। अजान हो रही है मेरा ख्याल, अजान सुने। को समेटने लगा हूँ ताकि आप हज़रात जाके जमात के साथ नमाज अदा कर सकें। तो वो जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अब सब मुतमईन हो गए। अब ये भी एक मामला था कि इतने सारे कबीलों में हजर अस्वद कौन उठा के रखेगा, तो इतनी हिकमत से हुजूर ने फ़ैसला फरमाया। नबी करीम ने अपनी चादर को बिछाया और हजर अस्वद को उठा के उसमें रखा और फरमाया इस चादर के कोने सारे कबीले पकड़ लो। वो सब ने कोने पकड़ ली और हजर अस्वद को खाना काबा तक ले गए। महबूब ने उठा के अंदर रख दिया, लड़ाई ख़त्म हो गई। तदब्बुर के साथ। एक तो मैं अर्ज़ करूँगा, जो बड़े हैं ना, बड़े, वो कभी फरीक ना बने। ख़ानदान के बड़े, कबीलों के बड़े, इदारों के बड़े कभी फरीक ना बने। वो अपने आप को बड़ा रखें, हिकमत वाली ज़िंदगी गुजारें, दानाई वाली। अगर जब कोई बड़ा आदमी फरीक बन जाता है ना किसी भी एक मसले में, घर के, कबीले के किसी मसले में, तो दूसरों को नुकसान होता है, उससे लोग टूटते हैं। वो इकबाल ने कहा था कि कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, क्योंकि मीरे कारवां में नहीं खूबे दिल नवाजी। ये जो बड़ा है ना, इसे दिल नवाजी नहीं करनी आई तो लोग टूट गए। थोड़ा सा ना हिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ मामलात को देखें। और आगे फरमाया वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, मेरे महबूब तुम्हें वो सिखाने आए हैं जो तुम जानते नहीं थे। दुनिया में जो हम नहीं जानते थे और जान सकते भी नहीं थे, वो सारा कुछ हमें रसूल पाक ने सिखाया है। आदाबे ज़िंदगी से लेकर आखिरत में जन्नत और दोज़ख के फैसलों तक हर चीज़ के असबाक हमें नबी पाक ने पढ़ाए। हमने आहिस्ता आहिस्ता ये किया है कि चूँकि दीनी मालूमात मुफ्त मिलती थी, जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, हर जुमे में खुतबा होता था। वो कौम जो 10-10 हज़ार रुपये दे के मोटिवेशनल स्पीकर से सीट बुक कराती है, वो जुमे वाले दिन वक़्त पर जुमा पढ़ने नहीं जाती। जिनको जहाँ से सारा कुछ मिलना था उस तरफ रग़बत नहीं है। किताब व सुन्नत के जो उलूम है ना, किताब व सुन्नत के जो उलूम हैं, वो इंसान की ज़ाहिरी और बातनी तरबियत के लिए बहुत काफ़ी है। सिर्फ ये कि हम वहाँ से अपनी तरबियत लें, हम अमली ज़िंदगी में उनको नाफिज करें। मुझे बताइए, एक हदीस पाक है और सबको आती है, अगर इस पर अमल कर लिया जाए ना तो पूरे का पूरा मुल्क अमन, मोहब्बत और प्यार का गहवारा बन सकता है।